मैं सईद खान और आप देख रहे हैं हकीकत इंडियन टीवी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अफगानिस्तान में 20 साल लगाने के बाद भी अमेरिका को क्या हासिल हुआ। आज एक इंटरव्यू में अमेरिका का बचाव करते हुए जो बाइडेन ने जो कहा है, मैं उसकी चर्चा करूंगा। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी की बचाव करते हुए जो बाइडेन ने मंगलवार को कहा कि फरवरी 2020 में ट्रंप ने तालिबान के साथ एक समझौता किया था सैनिकों की वापसी को लेकर। इस समझौते के बाद हमारे पास दो विकल्प थे, यानी कि ट्रंप सरकार के पास दो विकल्प थे। एक तो समझौते को माना जाए, जो संधि समझौता हुआ है उस पर अमल किया जाए। दूसरा हल ये था कि तालिबान से लड़ने के लिए अमेरिका से मजीद फौजों को भेजा जाए। बाइडेन ने आगे कहा कि इस अंतहीन लड़ाई को हम आगे बढ़ाना नहीं चाहते थे और ना ही वहां से बाहर निकलने के इस फैसले को बार बार आगे बढ़ाना चाहते थे। अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपना अभियान खत्म कर दिया, लेकिन इससे हासिल क्या हुआ? अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने इसी न्यूज़ का विश्लेषण BBC के पोर्टल पर छापा है। अमेरिका ने अफगानिस्तान में पिछले 20 सालों में क्या हासिल किया, इसकी तफसील में आगे आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, बात करते हुए जो बाइडेन ने खुलासा किया है कि 2001 में बिना शर्त तालिबान आत्मसमर्पण के लिए तैयार थे, लेकिन बुश सरकार ने, यानी कि जॉर्ज बुश ने इस फैसले को नहीं माना। दरअसल अमेरिका 9/11 में जो हमला हुआ था अमेरिका में, उसके तहत उसको ख़त्म करने के लिए, तालिबान को मिटाने के लिए, उसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए गया था। लेकिन तालिबान के इस संगठन को तितर बितर करने के लिए, ख़त्म करने के लिए उसामा बिन लादेन को मार गिराया गया और बेइंतहा बमबारी और खुरेज़ी वहाँ पर हुई। लेकिन उसके बाद अमेरिका को वापस आ जाना चाहिए। सवाल ये उठता है कि उसामा को मारने के बाद, इस संगठन को ख़त्म करने के बाद अमेरिका 20 साल तक वहाँ क्या करता रहा? इस बात का जवाब अभी भी आना बाकी है। सवाल ये कि अमेरिका ने तालिबान शासन को नष्ट कर दिया। 2011 में उसामा बिन लादेन भी मारा गया, लेकिन अमेरिका ने अफगानिस्तान नहीं छोड़ा। इस पर अब भी विवाद है कि पिछले 20 सालों में तालिबान बदला या नहीं, लेकिन अमेरिका विदेश नीति पिछले 20 सालों में स्पष्ट है कि कहां से कहां पहुंच गई है। मगर अगर अमेरिका देखता है कि जिस तालिबान ने अलकायदा को अपने यहाँ रखा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में उसका उद्देश्य था, लेकिन 2021 में तालिबान की जीत के बाद अमेरिका खुद वहां से निकल गया। बाइडेन के अनुसार तालिबान अब अफगानिस्तान नागरिकों के लिए एक समस्या है, ना कि अमेरिकन नागरिकों के लिए। अब ये सवाल उठ रहा है। लेकिन अमेरिका ने जब तालिबान पे हमला किया तो बुश ने उसे आतंकवाद वैश्विक लड़ाई बताया था कि हम लोग दुनिया भर में आतंकवाद की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब ये वैश्विक लड़ाई कहाँ है? इन सालों में दुनिया भर में अलकायदा पहले नहीं था, लेकिन अब अलकायदा पूरी दुनिया में फैल गया। अलग अलग नामों से उसके अलग अलग धड़े बन गए। सीरिया, लीबिया, ईरान, इराक, आए दिन इस तरह की खबरें आपके सामने आती रहती हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि 2003 में इराक में अमेरिका ने हमला किया था और उसकी बहुत सारी वजह बताई थी कि सद्दाम पे न्यूक्लियर वेपन्स हैं वगैरह वगैरह। लेकिन अमेरिकी हमले के बाद अबू मुसाद अल ज़रक़ावी के नेतृत्व में वहाँ अलकायदा एक कहर बन के अमेरिका पे टूटा। 2006 में जॉर्डन में जन्मे इस आतंकवादी को 2006 की एयर स्ट्राइक में अमेरिका ने मार गिराया। लेकिन अलकायदा इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक बनकर सामने आया और बाद में यही इस्लामिक स्टेट 2014 में इसके इराक और सीरिया में अपने इस्लामिक संगठन की स्टार्ट की घोषणा कर दी। लेकिन दोस्तों, इराक और सीरिया में इस्लामिक स्टेट अब भी मजबूत है। इस्लामिक स्टेट के नाम अलग इलाकों में अपना एक नया धड़ा बनाया हुआ है, जैसे IS वेस्ट अफ्रीका, प्रोवेसिंग अफगानिस्तान में IS खुरासा वगैरह। ISKP ने अभी 26 अगस्त को जो काबुल एयरपोर्ट पे हमला हुआ है, जिसमें 13 अमेरिकी नागरिक मारे गए थे, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली है। यानी कि अब कई नामों से अलकायदा कई कंट्री में अभी भी मौजूद है। एक बहुत बड़ा सवाल दुनिया के सामने ये है, अलकायदा का नेटवर्क तोड़ने और उसामा बिन लादेन को मारने के बाद क्या अमेरिका अफगानिस्तान से वापस आया? वहाँ 20 साल क्यों पड़ा रहा? क्या मफाद था? और इस लड़ाई में, इस जंग में अमेरिका ने $2 ट्रिलियन खर्च किए, 2300 सैनिकों की जान गंवाई। 2 ट्रिलियन की रकम मतलब भारत की कुल अर्थव्यवस्था का हिस्सा से कम नहीं है।
दोस्तों, एक सवाल हमेशा के लिए बना हुआ है, क्या अमेरिका का वहाँ 20 साल रहना उचित था? आप भी इस पर मेरी राय के साथ अपनी राय ज़रूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।